हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आप सभी के सामने केस का स्टेटस है डायरी नंबर 3986/2024 जयवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। याचिका आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्पोज्ड हो चुकी है। यानी यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला कोर्ट ने दे दिया है। साथियों, ये याचिका आप सभी को हम अवगत करा दें, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परपेज को लेकर के है। और साथियों, आज जो ये सुनवाई लगी हुई थी जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता सर की बेंच में लगी हुई थी। साथियों, बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, याचिका जो है डिस्पोज्ड हो चुकी है। यहाँ पर आप स्टेटस में देखेंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो याचिका कहीं ना कहीं अब ये एक्सेप्ट नहीं हुई है, यानी एक और बड़ा झटका लगा है। साथियों, बात कर ले, ये जो याचिका थी बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से लगाई गई थी और उनकी जो है कहीं ना कहीं एक मांग थी कि जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आया है जिसमें एनसीटी का जो गजट है उसे चैलेंज किया गया था। इसके अलावा एक और केस इसी में टैग था जिसमें जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अन्य चीज़ें जो थी विस्तारित की गई थी। यानी हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर दोनों सुनवाइयों में बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया था ऑनगोइंग भर्तियों में, तो इस बिहार पर उन्होंने ये स्पेशल अपील दाखिल की थी। साथियों, ये वही याचिकाकर्ता हैं जिनकी याचिका जो है सुनवाई हुई थी और जो है एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था। तो साथियों, आखिरकार जो है एनआईएस डीएलएड को बाहर करने वाले अभ्यर्थी आज खुद भी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं और उसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हुए हैं जिस भर्ती से एनआईएस डीएलएड को बाहर किया गया था। आज पूरे देश में कहीं ना कहीं हमारे एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी हताश हैं और अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। लेकिन अंततः जो है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिला है और फैक्ट की बात ये भी निकल कर आ रही है, जिस बेंच के माध्यम से या जिस जस्टिस के माध्यम से एनआईएस डीएलएड को बाहर का रास्ता दिखाया गया था जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, वही बेंच ने आज जो है बीएड डिग्री धारकों के लिए बड़ा फैसला दे दिया है। यानी एनआईएस डीएलएड की अगर बात करें तो केवल इस बिहार पर एनआईएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का फैसला नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें स्पष्ट किया गया था कि 24 माह का और 18 माह का डिप्लोमा सेम कैसे होता है ये स्पष्ट करना है। और उस दिशा में हमारे एनआईएस डीएलएड की जो टीम्स हैं प्रयास कर रही हैं और जल्द सफलता मिले उसके लिए उनका जो है सभी प्रयास जारी हैं और वो कहीं ना कहीं अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ये स्पष्ट हो रहा है कि एक बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर याचिका को डिस्पोज्ड किया गया है, यानी याचिका जो है डिसमिस कर दी गई है और जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता सर ने एक बड़ा फैसला दे दिया है। तो याचिका यहाँ पर आप देख रहे हैं, आज जो दूसरी सुनवाई हुई है वहाँ पर चयनित बीएड को बड़ी जो है राहत मिली है कोर्ट से, और जो 11/8/2023 के पहले चयनित बीएड उनको तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष मिल चुका है। लेकिन साथियों, कहें तो एनआईएस डीएलएड के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, चाहे वो क्लेरिफिकेशन याचिका क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा मुद्दा अब जो है बना हुआ है, क्योंकि जो पूर्व में चयनित हैं उनके लिए कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन उसमें भी ज़रूरी है, जिस उद्देश्य से कहीं ना कहीं एक याचिका की गई थी कौशिक दास जी के माध्यम से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर डिस्पोज किया गया था। लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं और कंटिन्यू रूप से ये प्रयास जारी हैं। इसके अलावा अन्य टीमें भी प्रयास कर रही हैं, चाहे गजट को लेकर के हो, चाहे आपकी वैधता को लेकर के हो। लेकिन साथियों, आखिरकार एक नतीजा और निकल कर आया है और यहाँ पर जो है बीएड अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। यानी सीधे तौर पर आप सभी को पता है, अब उसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जिसमें एनआईएस को डीएलएड को नहीं मौका मिल रहा है, वहाँ पर अब इन अभ्यर्थियों को भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये स्पेशल अपील जो है खारिज हो चुकी है। यानी कहें तो कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड के लिए भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आप देख रहे हैं लगातार जो फैसले हो रहे थे उन फैसलों में अब चयनित बीएड के लिए कहीं ना कहीं बड़ी निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब आगे जो भी स्थितियां होंगी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन साथियों यहाँ पर एक बड़ी स्थिति क्लियर हो चुकी है और एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो साथियों, आज की याचिका डिस्पोज होने से कहीं ना कहीं उन तमाम एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए कहें तो एक अच्छा दिन कहा जाएगा कि जो अभ्यर्थी जिनके प्रयास के कारण जो एनआईएस डीएलएड को मौका नहीं मिल रहा है, अकेले उत्तराखंड की बात नहीं है, अब पूरे देश में ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से निष्कर्ष देखने को मिल रहा है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियां आ रही है उसमें वर्तमान में एनआईएस डीएलएड का पक्ष कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रभावी हो रहा है। अब इसी बिहार पर अब आप देख रहे हैं कि इसी याचिका से कहीं ना कहीं उनको भी एक बड़ा झटका लगा है। तो साथियों, देख रहे हैं कि दिसंबर 28 नवंबर के बाद एक बड़ा फैसला अब देखने को मिला है, जिस बिहार पर बीएड अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों को भी बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई ने। सो साथियों, ये बड़ी स्थिति है, महत्वपूर्ण सूचना है और आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए निष्कर्ष भी कहा जा सकेगा कि आखिरकार उनके लिए जो है एक न्याय संगत फैसला उनके पक्ष में भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनके पास जो है अभी भी कहीं ना कहीं प्रयास की स्थितियां हैं, गजट प्रकाशन की स्थितियां हैं, आगे अपनी बात वो रखना चाहते हैं। इसके लिए ट्रांसफर पिटीशन हो, रिव्यू याचिका हो, इसके माध्यम से पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन साथियों, आज एक बहुत बड़ा फैसला देखने को मिला है। फिलहाल साथियों बात कर लें तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो पूरी संभावना है कि आने वाला समय जो होगा एनआईएएस डीएलएड के लिए बड़ा पॉजिटिव समय होगा, क्योंकि जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो आपके गजट प्रकाशन को लेकर के हों, चाहे आप वैधता को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक सूचनाएं जो एनआईएएस डीएलएड को लेकर के इंपॉर्टेंट थी और आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद निकल कर आई थी, तो हमने आप तक शेयर करने का पूरा प्रयास किया है। निवेदन करेंगे सभी साथियों तक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।